जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी का विषय थोड़ा सा अलग रखा है हमने। बहुत लोगों ने कहा महाराज जी आप मुस्लिम विरोधी हैं, कुछ मुसलमान अच्छे भी होते हैं। आप अगर ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान केवल मुसलमान होता है, अच्छा बुरा नहीं होता है। उसके लिए हिंदू केवल और केवल जैसे बकरा मुर्गा को काटते हैं ना लोग, केवल वही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कहाँ की दया, कहाँ के अच्छे मुसलमान। आपने कभी सुना है किसी स्त्री का बलात्कार करने के बाद बरही के आड़े से उसे 2 भागों में चीर देने की घटना के बारे में सुना है आपने कभी? और 2 भाग भी ऐसे कि उसके गुप्तांग से आरी चलाते हुए, दोनों वक्षों के 2 भाग करते हुए, माथे के 2 भाग करके चीर देना। सुना है आपने? नहीं सुना होगा, लेकिन आपने फिलिस्तीन में, सीरिया में शरणार्थियों के बुरे हाल के बारे में जरूर सुना होगा। सुना है कि नहीं? कई लोग तो फिलिस्तीन पर कविताएं लिख करके महान भी बन गए। खैर छोड़िए उसको, जिसके बारे में आपने सुना है। आइए उसके बारे में जानें और तय करें कि हमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। किसी स्त्री के साथ होने वाली इतनी लोमहर्षक घटना आज तक आपके पास क्यों नहीं पहुंच पाई? किसी ने उसकी इस खौफनाक मौत पर अफसोस क्यों नहीं जाहिर किया? उस स्त्री का नाम था गिरजा टिक्कू, जो 25 वर्ष की एक खूबसूरत महिला थी एवं कश्मीर में बांदीपोरा में एक शिक्षिका थी। 1990 में जब आतंकवाद बढ़ा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना आरंभ कर दिया तो वह बांदीपोरा छोड़ करके बाहर निकल गई, लेकिन वह अपना सामान नहीं ले जा पाई। एक दिन किसी ने यह कह दिया कि अब वहाँ की स्थिति सामान्य है, तो वह बांदीपोरा अपना सामान लाने के लिए गई, लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाई। एक शिक्षिका जो अपना सामान लाने के लिए गई थी, उसका उस पूरी भीड़ ने, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बलात्कार किया। लेकिन बलात्कार इस देश में कौन सी बड़ी घटना है? यह तो होता ही रहता है। आपने सुना नहीं? लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बलात्कार के बाद जो हुआ वह अत्यंत भयावना था एवं संपूर्ण मानव इतिहास को कलंकित करने वाला था। बलात्कार के बाद उसके शरीर को उसके गुप्तांगों के पास से आड़ी चलाकर 2 भागों से काट दिया गया, चीर दिया गया और सड़कों के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान तक नहीं बना पाई। देश के लोगों को इसकी खबर तक नहीं हुई, कोई कैंडल मार्च लेकर नहीं निकला, कोई सभा नहीं हुई। क्यों? कश्मीर की आजादी के नाम पर एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार क्या भुला देने योग्य था? लेकिन ऐसा हुआ। यहां एक बात द्रष्टव्य है, पता है क्या? यह घटना 25 जून 1990 की है। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे एवं मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके गृह मंत्री थे। लेकिन जरा ठहरिए जनाब, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एवं इन पर दोषारोपण करने से पहले यह जान लीजिए, यह सरकार उस समय बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। और सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के अयोध्या यात्रा के दौरान गिरफ्तार होने से पहले यह सरकार बीजेपी के समर्थन से ही चलती रही थी। यह बात मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं, अभी जो बंगाल में हुई ना, जला करके मार दिए गए मेरी माताओं बहनों को, इसलिए बता रहा हूं, ये भक्तों के लिए भी शर्मसार होने की बात है। आपको बताता चलूं कि 19 जनवरी 1990 को जब कश्मीर में मस्जिदों से यह घोषणा की गई कि कश्मीर के हिंदू काफिर हैं एवं वे कश्मीर छोड़ दें या इस्लाम कबूल कर लें या मारे जाएं, और जो पहला विकल्प चुने वे अपनी औरतों को छोड़ करके चले जाएं, उस समय भी बीजेपी दिल्ली में सत्ता में सहभागी थी। खैर, मैं मूल विषय से भटक गया। दरअसल कब किसकी सरकार थी यह बताना जरूरी नहीं है। विषय यह है कि गिरजा टिक्कू की खबर आप तक कभी क्यों नहीं पहुंची। एक व्यक्ति को अभी हाल में ही फोर्सेज ने जीप के आगे बिठा करके घुमाया तो इस पर काफी चर्चा हुई एवं उसके मानवाधिकार पर गहरी चिंता जाहिर की गई। तो फिर गिरजा टिक्कू के मानवाधिकार का क्या हुआ? उसके परिवार पर क्या बीती होगी? मैं अभी
जब उसके यंत्रणा की कल्पना करता हूं तो सिहर जाता हूं, ये मेरे रोमकूप खड़े हो जाते हैं। कश्मीर मांगे आजादी का समर्थन करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी गिरजा टिक्कू के बारे में क्यों नहीं बातें की? आपको कभी गिरजा टिक्कू के बारे में क्यों पता नहीं चला? कश्मीर की आजादी किसके लिए? कश्मीर मांगे आजादी या कश्मीर मांगे निजाम मुस्तफा? जब भी आप कश्मीर मांगे आजादी का समर्थन करते हैं तो एक बार गिरजा टिक्कू जी को जरूर याद कीजिएगा। हिंदू हो, लानत है तुम हिंदू हो। मैं सोचता हूं कभी गिरजा टिक्कू जी के चरित्र को विशेष रूप से लिखने का प्रयास करूं, लेकिन मेरी कलम रुक जाती है। कितना दर्द, कितनी असह्य पीड़ा से गुजरी होगी वह, जब उसके शरीर को शर्मसार करने के बाद आड़ी से 2 भागों में काटा जा रहा होगा और उन्मादी भीड़ वो मुल्ले कठमुल्ले मजहबी नारे लगा रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे कश्मीर मांगे आजादी। यह सोच करके ही मेरी कलम रुक जाती है और मैं कभी इससे ज्यादा सोच नहीं पाता। यह सत्य है कि गिरजा टिक्कू, आपकी पीड़ा को मैं शब्द दे सकूं इतनी क्षमता मुझ में नहीं। ना मैं उस लोमहर्षक घटना के बारे में, बल्कि उससे पहले आप अपने पिता की प्यारी बेटी थी। कश्मीर की वादियों में उन्मुक्त तितली की तरह घूमती फिरती थी, अपने भविष्य के सपने बुनते हुए। तुम्हारी उस खुशी के बारे में जब तुम्हें शिक्षिका की नौकरी मिली थी, और हां, तुम्हारे प्रेम के बारे में मैं कहां मेरे पास शब्द है। मैं शर्मिंदा हूं हे गिरजा टिक्कू कि उस समाज का हिस्सा हूं मैं, जो पत्थरबाजों की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं लेकिन कभी तुम्हारी चर्चा नहीं करते हैं। मैं शर्मिंदा हूं। और आज भी लोग कश्मीर फाइल का विरोध करते हैं। अब भी हिंदू इतने हिजड़े हैं कि अब भी उनको समझ में नहीं आता, अभी क्या कर रहे हो साहब? अपना बंगाल दूसरा कश्मीर फाइल बनने जा रहा है। हिंदुओं जगो, कब तक मोदी और योगी के भरोसे बैठे रहोगे? ये एक ना एक दिन तो जाएंगे ना। तुम कब तक अपने अस्तित्व को नकारते रहोगे? तुम्हारा अस्तित्व तो समाप्त होने पे आ रहा है। क्या कहूं इससे ज्यादा? कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।